ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। ठीक बाड़ा नु बिहार जीत लेला। ठीक से जो थोड़ा ज्यादा बाटे, ठीक से थोड़ा ज्यादा उम्मीद रहल हा इतना के। उम्मीद रहल, लेकिन ऐसन दोहरा सेंचुरी हो जाई थोड़ा सा। एक बार बोलने में हिम्मत तो नहीं होती थी, लेकिन जमीन पे लागत रहे कि लोग खुश बाटे, प्रो इनकम बेसी लागत रहे, लगे एंटी इनकम बेसी नहीं रहे। हम तो कई दिन गांव में भी रुके और बड़ी इच्छा थी कि ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए। तो एक दो दिन ऐसा हुआ कि शाम ज्यादा हो गई, पायलट बोला कि वापस चलना है। हमने कहा तू जा, हम एजिंगे रहो। तो उसमें जो पता चलता था वो कुछ अलग खुशबू देता था। तो हम लोग 175 प्लस कह के रह जाते थे, लेकिन जय बिहार। मैं तो इसलिए बार बार मेरे मन से निकल रहा था कि हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो मधुबनी वाला, अजिया जिया मखान वाला। तो ये बोलते 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 एक बहुत हम 15 अक्टूबर से नॉमिनेशन के लिए हम चले गए थे। और मेरी भावना है ना कि जो इस राजनीति का जो विद्यार्थी है उसको बिहार के इस रिजल्ट को खूब अच्छे से समीक्षा करना चाहिए। लोगों के बीच जाकर के, जो एक हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास है कि आप दिलों को छूने की कोशिश करिए, विनम्र भाव से करिए। कोई गाली भी देता है तो कोई बात नहीं, उसको गाली वो दे रहा है, हम ले नहीं रहे। तो एक न एक दिन आपको जनता अपने दरवाजे पे, लोकतंत्र के दरवाजे पे खड़ा करेगी, और वैसे ही हुआ है। एक गाने का भी बहुत योगदान था, लेकिन अभी खाली ट्रेलर दिखाई तो ना चली, सब पीछे बैठा हुआ है, पूरा सुनना है ना। हाँ नहीं, हम तो पहले तो हम साहित्य आज तक ऑर्गेनाइज करने के लिए, आज तक के लिए ताली होनी चाहिए। देखो ना, लोग दुनिया में अक्सर चर्चा होती, अरे भाई सब तो यही है, साहित्य किधर है। और आप लोग साहित्य ऐसा सजाए हैं। मैं लिस्ट देख रहा था कितने लोग आ रहे थे, और आपका भी आभार कि आप हर बार आते हैं। और हम कल मतलब हमारा असली टाइम कल था, हम लेट चल रहे हैं। तो कल बिहार की खुशी पे हजम कर रहे हैं रोज इतना इतना। नहीं, कल हमारा 2 बजे का टाइम था, पहले 12:30 बजे था, फिर हम प्रार्थना करके 2 बजे कराए। और हमारी एक रेगुलर फ्लाइट चंडीगढ़ से दिल्ली की कैंसिल हो गई, इंडिगो की, और दूसरे में जगह नहीं मिली। अब हम कैसे बोलें, लेकिन सच्चाई है कि मैं हेलीकॉप्टर किराया पे लेके साहित्य आज तक के लिए आया, और मैंने कोई बिल आज तक को नहीं दिया है। सब बता के जाइबा तू, देखा है इनका। नहीं, स्टेज पर लिखा है हर मेहमान का वक्त। नहीं, वास्तव में साहित्य आज तक जिसको बुलाता है वो अपने आप को समझ सकता है कि हम भी आज के समय में, हमको लोग थोड़ा सा स्थान दिए हुए हैं। तो इस आप ही की तरफ इशारा है। आपको मनोज जी कह रहे हैं। अच्छा, हमको हाँ। हम आपको सोचिए एकमात्र सांसद भाई जिसका टिकट दिल्ली में दोहराया गया है, क्या कम है क्या? कुछ तो बात है। अब तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टिकट से बहुत ऊपर है। अच्छा, हाँ, अब तो हम लोग प्रधानमंत्री फील करते हैं अपने को। अच्छा देखो भैया, भाई बहन,
अगर आप में से कोई चाहता होगा कि 370 हट जाए तो हो गया है कि नहीं? आप समझ लो आप ही ने किया है। यू आर द डिसीजन मेकर। अगर हम चाहते थे 3 तलाक जैसी कुप्रथा हट जाए, पति पत्नी अलग तो कोई हो सकेला, लेकिन सिस्टम से हो, झटके से नहीं। अब समझ में आया टिकट क्यों मिला इनको सिर्फ वापस? तो अच्छा अब बताइए, अगर किस कोई सोचता होगा राम जी का मंदिर बन जाए या राम जन्मभूमि पे मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा, इसमें भी कुछ लोग समस्या खड़ी करते थे। तो अगर बन जाए तो आप समझिए उस विचारधारा के साथ आप ही डिसीजन ले रहे हैं। अगर 12 लाख रुपया इनकम टैक्स फ्री हो गया, नया निकालने पड़ा कि आप ही प्रधानमंत्री हैं। हम अपने से शुरू कर रहे हैं। हम फील कर रहे हैं। जब डिसीजन हम वही हो रहा है जो हम चाहते हैं, तो हम क्यों ना फील करें सर? अब ये बात है कि आप अपने को समझ कितने लोग तो देश में रहते हुए देशवासी नहीं समझते अपने को। और मैं राहुल गांधी की ही बात कर रहा हूं। मैं राहुल जी को मिलता हूं, हम संसद में एक ही साथ हैं। मैं अब तक गिन चुका हूं, मैं 6 बार उनको नमस्ते किया सामने से गलियारे में, बट वो हमेशा हर बार। अब नमस्ते का ये कौन सा जवाब है? आप भी कहो नमस्ते, आप कह सकते हो और मनोज कैसे हो। तो हम जानते हैं कि आप राजा के बच्चे हो, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका कोई सांसद साथी का नमस्ते नहीं जवाब दे सकते। हेलीकॉप्टर में सिंह भी दे रहा था क्या? सिंह भिड़ाने के लिए आज आप एकदम मूड में हैं। नहीं, हम तो चिंता में हो गए तो पोखरा में कूद गए, तब चिंता में हो गए थे। आत्महत्या की प्रैक्टिस करनी है तो कोई और करो यार, बिहार में क्यों कर रहे हो? बहुत संस्कारी लोग हैं हम, बड़े संस्कारी हैं। हाँ, बहुत। जीवन में ना मैं अभी तक 5114 गाना गा चुका हूं, 5114, और मेरा 5114वां गीत हमारा, मुझे ऐसा लगता है कि एक बलिया की धरती और मऊ की धरती से एक अतुल राय नाम के राइटर ने लिखा। उसके लिए ताली बजा सकते हो आप लोग तो बजा दो। मुझे ऐसा लगा, एक हम भी बिहारी हैं ना, तो ऐसा लगा अमृत दे दिया मुझे। जरा एफ शार्प रखना। ओ माटी को सोना करने, माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी है जी, थोड़ा संस्कारी है जी। हाँ हम बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है जी। माटी को सोना करने, माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है जी। अब ये गाते समय में मुझे लग रहा है कि मैं आनंद के अथाह सागर में। एक बार उनकी तरफ देख लीजिए, उन तीनों की तरफ। हमारी हमारे फौजी लोग मतलब मुझे दिख नहीं रहा एग्जैक्टली किससे है, बट आप तीनों को सलाम। ड्यूटी भी कर रहे हैं, आपको सुन भी रहे हैं। हाँ बुद्ध का हम ताना बाना, जैसे प्रिय लागे मखाना। हम है महावीर की वाणी, आर्यभट्ट जैसे ज्ञान। ये शब्द नहीं है अंजना जी, और मैं तो आपको जानता हूं, आप रोने लगोगे पूरी शब्द सुन के। ये भाव हमारा दुनिया के लिए नया थोड़ी है, लेकिन हमको ये सम्मान दुनिया देती नहीं थी। एक देश का प्रधानमंत्री आया जो मेरा गमछा उठा करके ऐसे ऐसे हिला देता है, तो हम समझते हैं हाँ हम बिहार। बुद्ध का हम ताना बाना,
जैसे प्रिय लागे मखाना, हम है महावीर की वाणी। आर्यभट्ट जैसे ज्ञानी, ये धरती अशोक वाली, जनती है जो वीर बलशाली, उस बंजर को सींचा करते हैं, उस बंजर को सींचा करते हैं, जिसका ना कोई माली। अकेले चाणक्य जैसे, अकेले चाणक्य जैसे, 100 पे भारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़ा संस्कारी